ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के पीड़ितों का आंकड़ा लगातार अपडेट हो रहा है। रेल अधिकारियों ने जानकारी दी है कि शनिवार दोपहर 2 बजे तक हादसे के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 288 हो गई है, जबकि 747 लोग घायल हुए हैं और 56 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पीएम मोदी ने बालासोर के अस्पताल में पीड़ितों से मिलने के बाद मीडिया से कहा कि जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, यह बहुत दर्दनाक और संवेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला है। जिन परिवारीजनों को इंजरी हुई है, सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। सरकार के लिए घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दोस्तों, अब आपको ओडिशा ट्रेन के एक्सीडेंट के सही कारण की जानकारी आपको बताते हैं। कैसे हुआ ओडिशा ट्रेन हादसा, क्या थी सबसे बड़ी वजह। ओडिशा में हुए भीषण रेल हादसे की असली वजह सामने आ गई है। शुरुआती जांच रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला पूरी तरीके से मानव गलती से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक सिग्नल देने में हुई चूक के चलते 288 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बता दें कि शुक्रवार को ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 288 लोगों की जान चली गई। वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक महानगा बाजार स्टेशन के पास शाम करीब 7 बजे यह हादसा हुआ। भारतीय रेल इतिहास का ये अब तक का सबसे चौथा भीषण हादसा है। अब आपको बताते हैं हादसा हुआ कैसे। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक महानगा बाजार स्टेशन पर सिग्नलिंग को लेकर मानव गलती इस हादसे की असली वजह थी। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद 4 वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों ने हादसे को लेकर रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गौर से निरीक्षण करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 12-841 कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन के लिए सिग्नल दिया गया। हालांकि तुरंत बाद ही सिग्नल वापस ले लिया गया। कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन पर जाने का सिग्नल था, लेकिन वह मेन लाइन पर जाने के बजाय लूप लाइन पर चली गई। लूप लाइन पर पहले से मालगाड़ी खड़ी होने से हादसा हो गया। फिर ट्रेन पलटी तो दूसरे ट्रैक पर डिब्बे आ गिरे। बाद में इसी ट्रैक पर यशवंतपुर एक्सप्रेस आकर भिड़ गई। 2 पेज की हाथ से लिखी यह रिपोर्ट वरिष्ठ रेल अधिकारियों जीएन सुवेदी, आर.के. बनर्जी, आर.के. पंजीरा और ए.के. मोहंतु ने तैयार की है। यह रिपोर्ट शनिवार को जमा की गई। रेलवे के मुताबिक यहां ट्रेन का स्टॉपेज भी नहीं था। रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के पास कराने के लिए लूप लाइन होती है। महानगा बाजार स्टेशन पर 4 ट्रैक हैं। एक लूप ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी थी। 2 मुख्य लाइनों पर आमने सामने से 2 ट्रेनों को पास करना था। मेन लाइन अप से कोरोमंडल एक्सप्रेस गुजर रही थी। दूसरी तरफ डाउन लाइन से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस जा रही थी। चूंकि दोनों ही ट्रेनों को इस स्टेशन पर रोकना नहीं था, इसलिए दोनों पूरी रफ्तार से गुजर रही थी। महानगा बाजार स्टेशन से गुजर रही कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक पटरी से उतर गई। पटरी से उतरी कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे मालगाड़ी से टकरा गए। इसी समय वहां की डाउन लाइन से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस भी गुजर रही थी। ऐसे में इस ट्रेन के पीछे के डिब्बे पटरी से उतरी कोरोमंडल एक्सप्रेस की चपेट में आ गई। एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि स्टेशन मैनेजर के ऑफिस में रखे सिग्नल पैनल के मुताबिक मालगाड़ी को लूप लाइन में खड़ा किया गया था। ऐसे में इस बात की आशंका है कि मालगाड़ी के पीछे की कुछ बोगियां मेन लाइन पर रह गई हों और करीब 127 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस इसकी चपेट में आ गई।